हेलो। बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आज कि हम रीवा के हैं। रीवा का इतना नाम खराब है कि अब क्या बताएं कि कुछ लोगों के कारण रीवा इतना बदनाम है कि लोग घृणा करते हैं, लोगों को गवार समझते हैं। तो मैं उन भाइयों से यही शिकायत करना चाहता हूँ। मेरा नाम आरबी है। मैं इंदौर के प्रीतमपुर में रहता हूँ, जो कि स्टूडेंट भी हूँ, MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ, प्लस जॉब भी करता हूँ, है ना। तो मैं आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, है ना। तो वहाँ डॉक्यूमेंट सब सही, स्किल सही। मेरा जब नाम पूछा गया तो उसके बाद जब पूछा गया कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया रीवा। उनका चेहरा लटक गया और क्या बोलते हैं कि आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा, आप अभी जाइए। तो मैं कुछ भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो घर से सक्षम है भाई हमारे रीवा के, है ना, जो कि यहाँ नादानी करते हैं, घर से निकल आते हैं कि टाइम पास करेंगे। तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में किसी ज़रूरतमंद को नौकरी जिसका चाहिए, जिसका परिवार कमज़ोर है, गरीब है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती, है ना। आप लोग तो अय्यासी करते हो, कंपनी में मजाक करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, है ना, कि हम किसी से डरते नहीं, हम रीवा के हैं, हम ये हैं वो हैं, है ना। तुम्हारे चक्कर में किसी ज़रूरतमंद को नौकरी नहीं मिलती, है ना। कि यहाँ इंदौर और प्रीतमपुर के अंडर में 1500 कंपनियाँ हैं, जिसमें 40% लगभग कंपनियाँ रीवा वालों को अलाउ ही नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी कई लड़के हैं जो कि रीवा के नाम से यहाँ गुंडाई करते हैं कंपनी में, कि हम किसी से नहीं रहते, हम रीवा के हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, किसी को मार देंगे कंपनी के अंदर। तो सभी जगह कंप्लेन है कि ज़्यादातर कंपनियों में रीवा के लड़के ही हाईलाइट हो जाते हैं, है ना। तो उन्हीं का नाम आता है ज़्यादा, क्योंकि वो तेज़ रहते हैं, अपने आप को बहादुर समझते हैं, स्ट्रॉन्ग समझते हैं, होशियार समझते हैं, खुद की लाइफ, अपने आने वाली बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो कि किसी का तुम्हारे वजह से किसी ज़रूरतमंद या गरीब की नौकरी जाए, वो परेशान हो तुम्हारे चक्कर में। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, है ना। ढंग से रहो, काम नहीं करना तो रिजाइन दे के जाओ ना, लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम्हारे चक्कर में पूरे रीवा की इमेज खराब है ना। तो ऐसा मत करो, ढंग से रहो। वही लोग लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ाई करने के बाद फिर ऐसे भागते हैं चोरों जैसे, उनको कहीं काम नहीं मिलता जो लोग लड़ाई करते हैं। तो शर्मिंदगी तो होती होगी, लेकिन ऐसा काम मत करो भाई कि किसी को परेशानी हो, है ना। रीवा भी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि तुम सभी रीवा वालों को जॉब दे सके, है ना। तो बाहर इतनी बदनामी मत करवाओ कि किसी को एक्चुअल में ज़रूरत हो, किसी के वजह से किसी का परिवार चल रहा हो और यहाँ वो नौकरी कर रहा हो, तो वो तो इंसान भूखा मर जाएगा, उसका परिवार भी भूखा मर जाए तुम्हारे चक्कर में, उसको काम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो रिक्वेस्ट है भाइयों से अपने कि ऐसा काम मत करो बिल्कुल भी, कि किसी को तकलीफ हो, किसी को काम ना मिले तुम्हारे चक्कर में। कुछ ही % लोग हैं जो कि घर से मजबूत हैं और यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं कि चलते हैं, वहीं खाएंगे, वहीं अय्यासी करेंगे। घर से तो उनको देना नहीं है, घर में कुछ पैसे नहीं देना, घर में कुछ जिम्मेदारी नहीं उनकी, है ना। घर से तो कोई
बब्बा की पेंशन आ रही, कोई पापा किसी नौकरी में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर टाइम पास करते हैं कंपनी में, इधर से उधर। तुम्हारे चक्कर में पूरे रीवा की बदनामी हो रही है, तो ढंग से रहो भाई, है ना। तुम समझते हो कि गुंडे हो, ये हो वो हो, तुमको कुछ नहीं वैल्यू दिया जाता, तुमको एकदम गवार समझा जाता है, गवार। तुम किसी से पूछना, तुम्हारे कोई मुंह नहीं लगना चाहेगा, है ना। कुछ परसेंट लोगों के कारण पूरा रीवा आज बदनाम है। 40% कंपनियां नाम से ही भगा देती, ये रीवा से, रीवा क्या है, बदतमीज होगा, है ना, यूनिटी बनाएगा, गैंग बनाएगा, लड़ाइयाँ करेगा। तो तुम लोगों के चक्कर में बहुत नुकसान होता है लोगों को। ध्यान रखो, अपने ही भविष्य से खिलवाड़ मत करो, है ना। सभी कंपनियों में ढंग से रहो, काम करो। यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है। धन्यवाद।